अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब में अगर आप रहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे कोई भी पैसे का डिमांड करता है, मतलब यही है कि अगर आपसे कोई भी 8,000 रियाल, 4,000 रियाल या इससे भी ज़्यादा मांगता है या आपसे बोल रहा है कि हम आपको 8 से 10 दिन में आपके देश भेज देंगे, आपको सिर्फ 5,000 रियाल या 1,000 रियाल देना है, तो इसके लिए आपको किसी को भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर पैसा देने की ज़रूरत है तो आगे इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, इसलिए इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आप जेल के थ्रू जाते हो तो वहाँ पर आपको क्या क्या दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, जेल के थ्रू जितने भी लोग जाते हैं उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उनको सही खाना नहीं दिया जाता है, उनको सोने के लिए सही जगह, अच्छी जगह नहीं दी जाती है। मतलब उनको कई तरह की दिक्कत सऊदी अरब के जेल में देखने को मिलता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जा चुके हैं और उन्होंने ये सारी चीज़ें अपडेट की है, इसलिए हम आपको अपडेट कर रहे हैं। उसके पहले और भी आपको कई प्रोसेस फॉलो करना होगा, तभी आप जेल जा सकते हो। तो जितने भी भागे लोग हैं और अगर आप भी भागे हुए हो तो अभी तो ऑफ़र चल रहा है, आपको सरेंडर करना है और अपना फाइनल एग्जिट करवा लेना है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर बाद में आप जा रहे हो तो उसमें आपका अलग प्रोसेस होगा, क्योंकि अगर आप अभी जाते हो तो आप सऊदी अरब में फिर दोबारा भी आ सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप भागे हुए हो, आप सोच रहे हो कि हमको कितने तरीके से सऊदी अरब से अपने घर जाना है, तो यहाँ पर 2, 3, 4 तरीके हैं, उसके तहत आप अपने घर जा सकते हो। पहला तरीका जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आपको 2-3 महीने बाद जाना है तो उसके पहले ही आप अप्लाई करें एम्बेसी में फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद में वहाँ पर आपको नंबर टिकट दिया जाएगा और आपको फ़ोन आएगा। फ़ोन आने के बाद में आपका जवाजात से खुरुज निहाई एम्बेसी लगाएगी, आपको लेकर जाएगी, आपको वहाँ पर जाना होगा, यानी कि सारे स्टेप आपको फॉलो करना होगा जो एम्बेसी आपको बता रही है। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपको कहीं भी जेल भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने घर जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब सारा काम आपका हो जाएगा तब, यानी कि ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, आप काम करते रहें और आपका जो अप्लाई करने का सिस्टम है वो एम्बेसी में जाकर कर दें और जब भी वहाँ पर नंबर आए तब आप जाएं। दोस्तों, बहुत सारे लोग वहाँ पर अपना नंबर लिए बैठे रहते हैं, काफ़ी लोगों को 1, 2, 3, 4 महीने भी लग जाता है, लेकिन कुछ लोगों को 10 से 15 दिन के बाद ही अपने घर जाने का मौका मिल जाता है। मतलब यही है कि एम्बेसी जाने के कई फ़ायदे भी हैं। एम्बेसी में जाकर फॉर्म भरते हो, अप्लाई करते हो, सब कुछ करते हो, उसके बाद में घर जाते हो तो आप सऊदी अरब में भी आ सकते हो दोबारा, क्योंकि आपने सरेंडर किया है, आपने बताया है अपनी एम्बेसी को, और एम्बेसी के थ्रू जितने भी लोग जाते हैं उनको कुछ ना कुछ छूट दिया जाता है। मतलब 5 साल या 3 साल के लिए बैन हो सकता है, लेकिन ज़्यादा आपको बैन नहीं किया जाता है। दोस्तों, काफ़ी लोग ये भी सोचते रहते हैं कि बैन हम कैसे चेक करें, तो इसके लिए हमने और भी वीडियो बताया है, लेकिन फिर भी हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि अगर आपको बैन चेक करना है तो आप जवाजात के थ्रू चेक कर सकते हो। अपना जो एयरपोर्ट है सऊदी अरब का, कोई संपर्क वाला है या कोई भी वहाँ रहता है सऊदी अरब में या कोई भी है, तो उससे संपर्क करके एयरपोर्ट से भी सफारा पेपर, इकामा पासपोर्ट देकर चेक करवा सकते हो कि हमारा कितने साल का बैन लगा हुआ है। अगर ज़्यादा दिन का है तो वहाँ पर आपको वेट करना होगा, अगर बैन ख़त्म हो चुका है तो आप आ सकते हो बिंदास, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जेल की ज़िंदगी काफ़ी ख़राब है, इसलिए आप एम्बेसी से ही अप्लाई करें ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। काफ़ी लोग ये बताते हैं कि हमको 1,000 रियाल, 2,000 रियाल, 4,000 रियाल, 8,000 रियाल दे दो, हम आपको 1 हफ्ते में या 5 दिन में आपको घर भेज देंगे। दोस्तों, इसकी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता है सऊदी अरब के अंदर, इसलिए किसी भी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको जितने दिन भागकर काम करना है काम करो, नो टेंशन, नो हेडेक। अगर बीच में छूट आती है जिस तरह से अभी चल रही है, अगर उस टाइम आती है तो आप फाइनल एग्जिट लगवा के आसानी से अपने घर जाए, फिर दोबारा आ सकते हो। लेकिन बाई चांस ऐसा नहीं होता है आपके जाने के टाइम पर, तो ऐसे में तो हम आपको बता सकते हैं कि आपको यही करना है कि अगर आपको तुरंत जाना है, जल्दी जाना है, तो आप जेल के ही थ्रू जाएं।
लेकिन अगर आपको 1-2-3 महीने का टाइम है, आराम से जा रहे हो, तो आप एम्बेसी के थ्रू जाए। दोस्तों जेल के थ्रू जा रहे हो तो वहाँ पर जो सऊदी अरब में गाड़ी घूमती है ब्लैक वाइट कलर की, उनसे आपको बात करना है। आपको बोलना है साफ साफ कि हम अभी सरेंडर कर रहे हैं और हमारे पास इकामा नहीं है। अगर आप उनसे ऐसा बोलते हो तो आपसे हो सकता है कुछ सवाल करें, पूछें कि आपको कितना टाइम हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, आपने क्या गलती किया है। तो वहाँ पर आपको जो भी आपने किया है, जैसा भी किया है, उसके बारे में आपको बता देना है ये समस्या थी, इस तरह की दिक्कत थी। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो गवर्नमेंट को फीडबैक जाता है कि सऊदी अरब में क्यों लेबर परेशान है। लेबर कोर्ट के थ्रू, पुलिस के थ्रू जो भी है, जो भी केस होते हैं, जिस तरह के होते हैं, वो पेपर पर लिखे जाते हैं। अगर ऐसा होता है और आप सही अपडेट करते हो, जैसे कि सऊदी अरब में अभी सप्लाई कंपनी है, ज़्यादातर 90% सप्लाई कंपनी है। यहाँ पर कोई भी वीज़ा दे रहा है, अगर बोल रहे हो कि सप्लाई कंपनी नहीं है तो सप्लाई कंपनी ही रहेगी। यहाँ पर ज़्यादातर 90% सप्लाई कंपनी है। और जब भी सप्लाई कंपनी में आओगे तो वहाँ पर 1200 सैलरी तो होगी, लेकिन सऊदी अरब में आपको सैलरी दिया जाएगा 800 प्लस, 1000 प्लस। यानी कि 8 घंटे का 800 प्लस मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है लेबर को सऊदी अरब में। क्योंकि 600-700 प्लस भी लोग सऊदी अरब में आ रहे हैं, लेकिन बाद में काम ना कर कर वो अपने घर जा रहे हैं। कोई 6 महीने कर रहा है, कोई 1 साल कर रहा है, कोई 3 महीने कर रहा है, कोई करता ही नहीं है। क्योंकि 10-12 हज़ार इंडिया कमाने का क्या फ़ायदा, आप खुद सोच सकते हो। इसलिए जहाँ तक हो सके वहाँ तक लेबर में ना आए, काम कोई सीख कर फिर आप आ सकते हो। उसमें 20-25 हज़ार, 30 हज़ार बच सकता है आपका, हो सकता है कुछ, लेकिन लेबर में कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर पहले ही आप सोच रहे हो कि हम एग्रीमेंट में जो इंडिया में करवा के आए वहाँ पर मान होगा, तो सऊदी अरब में इसका कोई भी मान नहीं है। सऊदी अरब में जब भी आप आते हो तो यहाँ के रूल अलग हैं और इंडिया के सारे रूल अलग हैं। मतलब यही है कि सऊदी अरब में जो एग्रीमेंट होता है उसमें सिस्टम अलग है, लेकिन जो इंडिया में होता है वो सिस्टम अलग है। इसका कोई भी मान नहीं है। इसका मतलब यही है कि कोई भी एजेंट बोल रहा है कि आपकी सैलरी यहाँ पर एग्रीमेंट के साथ में हम दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सोच लीजिए। बस यही है कि वहाँ पर कुछ भी लिखे, यहाँ पर कुछ लिखे, कुछ भी नहीं होता है। जो आपने बात किया है, जितनी सैलरी के लिए आपने बोला है, अगर आप सऊदी अरब आते हो, बात कर लेते हो, तो आपकी ज़्यादा भी सैलरी हो जाती है। अगर बात करके कंफर्म कर लेते हो तो काम जाने से पहले ही कंफर्म कर लें काम कैसा है, सैलरी कितने मिलेगी, कितने घंटे टाइम है, कितने घंटे ड्यूटी है, ये सब कुछ कंफर्म ज़रूर करें। क्योंकि जब काम पर जाओगे तो छोड़ने के बाद में आपको कई दिक्कत हो सकती है। मतलब काम पर जाते हो, फिर जब काम छोड़ते हो तो प्रोसीजर कंपनी का काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए कंपनी गुस्सा हो जाती है, इसलिए आपका खाना पानी बंद कर सकती है और भी आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए काम पर जाने से पहले ही आप अपनी कंपनी से बात कर लें कि अभी हमें कहाँ पर क्या क्या काम करना होगा, किस जगह में करना होगा, कितने घंटे ड्यूटी है, ये सब कुछ कंफर्म कर लें, उसके बाद ही आप काम पर जाएं। क्योंकि आपको पता है लेबर को ज़्यादातर सप्लाई कंपनी के थ्रू ही काम दिया जाता है, और जब भी इस तरह के काम में आए तो आप कंफर्म करके ही जाएं, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। दोस्तों जब हमने बताया कि वहाँ पर आपको पुलिस पकड़ेगी या आप खुद जाकर सरेंडर कर सकते हो पुलिस के पास में, वहाँ पर आपका नसीब है 10 से 15 दिन, 20 दिन भी लग सकता है, और लास्ट 1 से 1.5 महीने, 2 महीने भी लग सकता है। कुछ लोगों का नसीब खराब है, उनको ही ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी 90% लोग 15 से 20 दिन या 1 महीने, 1.5 महीने के अंदर चले ही जाते हैं। तो यहाँ पर पुलिस से जाने का आपको यही फ़ायदा है कि आपको जल्दी आपके घर भेज दिया जाएगा, बस यही है। बाकी एम्बेसी के थ्रू जाओगे तो आपको मौका दिया जाएगा, क्योंकि अभी रूल्स के अनुसार बताया गया है कि जितने भी लोग एम्बेसी से गए थे वो 5 साल बाद सऊदी अरब में एंट्री कर सकते हैं। बाकी लोग अगर आप जेल के थ्रू किसी भी तरह से गए हो तो आप कभी भी किसी भी हालत में किसी के चक्कर में ना पड़े, कभी भी एंट्री करने की कोशिश ना करें, वरना सऊदी अरब से आपको दोबारा आपके घर भेज दिया जा सकता है। मतलब एयरपोर्ट से ही रिटर्न किया जा सकता है, इसलिए आपको इस तरह की गलती नहीं करना है। जेल से जाने में कितना टाइम लगा हमने वो अपडेट कर दिया, और एम्बेसी में कितना टाइम लगा वो भी हमने अपडेट कर दिया, और बाकी यहाँ पर किसी को आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, वो भी हमने अपडेट कर दिया है। मतलब यही है कि अगर आप भागे हुए हो तो आप किसी को पैसा ना दें, हमारा कहना यही है। बाकी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या आप जा रहे हो तो आप हमसे एक बार संपर्क कर सकते हो, हमने अबाउट में नंबर दे दिया है, आप व्हाट्सएप मैसेज ही करें ताकि हम आपकी पूरी हेल्प कर सकें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।